तो यहाँ पे मिलेगा चौक, राइट जाएगा रास्ता टुवर्ड्स रसौल। तो लोगों को मंजिल देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन यहाँ पे सीन फटीस है। कैसा तो शॉर्टकट बताया है भाई ने, एक कदम की चूक। आज यहीं पे टेंट गड़ेगा, अब नहीं अब नहीं हमें पार बोना। तो पब्लिक गुड मॉर्निंग फ्रॉम चलाल। तो खतरनाक कमर्शियलाइज और हैवी क्राउडेड कसौल के जस्ट बगल में शांत सा विद कैफे कल्चर, साई पार्टीज और वाइब वाला विलेज है चलाल। मतलब जब लास्ट टाइम मैं चलाल आया था तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि चलाल में एक दिन कम से कम मैं स्टे करूं, और करते करते आज तीसरा दिन है मेरा चलाल में। मतलब जो आपने वीडियो देखी वो फर्स्ट डे की देखी, और आज आप थर्ड डे की वीडियो देखने जा रहे हो। सेकंड डे क्या हुआ उसके बारे में फिर किसी और दिन बात करेंगे। तो आज मेरा प्लान है चलाल से रसौल का ट्रैक करने का, जो कि 6 किलोमीटर का स्टीप ट्रैक है। मतलब यकीन मानिए पिछले 12-15 दिन से जब से मैं पार्वती में आया हूँ, किसी ने भी मुझको मोटिवेट नहीं किया है रसौल जाने के लिए, एक्सेप्ट ऑफ आर बॉन्ड भाई, जो कि कैमरे के सामने नहीं आएंगे। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, मस्त फ्रेश हो चुका हूँ मैं, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया और बस यहाँ से मुझको रसौल के लिए निकलना है। आज भी सूरज उतना ही पनिशिंग है जितना पनिशिंग कल था, लेकिन हमको आगे और भी जगह घूमना है, तो आज निकल चलते हैं। तो दोस्तों मैं रुका हूँ रेणुका होम स्टे में। मतलब अगर आप लोग आते हो, सामने रॉयल स्टार करके होटल बना है, उसके नीचे ऐसी प्रॉपर्टी बनी है, यहाँ पे आपको टेंट भी मिलता है। तो ये मस्त बड़ा एकदम कैफे टाइप का रूम मिला है मुझको, मतलब खतरनाक साइकेडेलिक। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से चेकआउट करता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ सीधे रास्ते में। तो दोस्तों ये नीचे से आने के बाद में ऐसी कुछ दुकान मिलेगी आपको। यहाँ पे मिलेगा चौक, राइट जाएगा रास्ता टुवर्ड्स रसौल, लेफ्ट जाएगा टुवर्ड्स कटागला। तो यहाँ से हमने पानी की बोतल, चॉकलेट्स वगैरह ले ली। अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स रसौल। अभी तक चलाल चल रहा है। तो भाई लोग चलाल से रसौल जाते टाइम पे मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से पूरे चलाल का जो है वाटर कनेक्शन दिया जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको। तो अगर आप ये अंदर से एक सोर्स देख रहे हो, यहाँ से पूरे चलाल के लिए पानी सप्लाई होता है। तो दोस्तों मतलब अभी चलाल से निकले हुए 500-700 ही मीटर हुआ है। अभी मुझको बॉन्ड भाई ने बताया है कि इतना डिफिकल्ट पैच नहीं आया, और 700 मीटर बाद मेरी ऐसी हालत हो गई, बैग फेंक दिया मैंने, रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए मैं। तो जैसे कि मुझको बताया गया कि चलाल से लेकर के रसौल तक का 6 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे इजी ट्रैक चल रहा है, इसके बाद इन्होंने बताया होते होते एकदम स्टीप हो जाएगा। तो लोकल को यहाँ पे पहुँचने में 2 घंटा लगता है, टूरिस्ट को डिपेंडिंग ऑन आवर स्पीड मतलब मुझको शायद से 3 से 4 घंटा लगेगा। आराम से वीडियो बनाता हुआ चलूँगा, ये बोल करके उनको थोड़ी देर के लिए रोक लिया मैंने, बताना नहीं भाई उनको। तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद में यहाँ से दोबारा निकलते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर एक जगह जो है थोड़ी सी छाँव मिल गई, तो थोड़ा आराम किया जा रहा है। सही बोल रहे थे बॉन्ड भाई कि धूप में नहीं निकल करके फ़ायदा है, सुबह ये रसौल के ट्रैक के लिए ज़्यादा अच्छा है। मतलब रसौल बहुत ही खूबसूरत जगह है, ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा वहाँ से व्यू है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा ट्रैक डिफिकल्ट है बोल के पब्लिक कम जाती है। लेकिन आज मैं आपको रीज़न दिखाऊंगा ऊपर जाने का। मतलब हमको रास्ते में कम पब्लिक मिलने वाली है, ट्रैक डिफिकल्ट है, लेकिन है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मतलब एक बार ऊपर पहुँच जाएंगे तब तो मज़ा आने वाला है ना भाई। ऊपर नेटवर्क की दिक्कत है, बट होटल्स वगैरह में नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ ऐसा बोला गया है कि मतलब नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, ये ऊपर जाकर के कंफर्म करेंगे। बाकी बोला गया है कि वहाँ पर गेस्ट हाउस वगैरह में आपको वाईफाई मिलेगा। सब इन्फॉर्मेशन ये वाली ऊपर भाई जाने के बाद हम बता देंगे पब्लिक को। तो अब यहाँ से निकलते हैं, मतलब इनको बोल के थोड़ी देर रोक दिया था मैं, अब चलते हैं भाई। मतलब मैं जो है बिल्कुल ट्रैकिंग से दूर हूँ, मतलब एकदम 400 मीटर के लिए बाइक लाग दे, और मुझे ऐसा अगर आदमी बोल दे रहा है कि ट्रैक अभी तक तो हो रहा है, तो हो रहा है। मतलब 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद में ये पहला कैफ़े हम लोगों को ऐसा दिखा है ना। तो दोस्तों ये आ गया एक रिलैक्स पॉइंट, टी पढ़नी रिलैक्स पॉइंट। तो कम पब्लिक आती है भाई इधर, 8-10? हाँ 8-10 बंदे आते हैं, कई बार ज़्यादा भी आते हैं। देख के कई बार 20-25 भी आते हैं, कई बार 10 तो नॉर्मल आते ही। सही है, ऊपर मस्त है ना, एकदम मज़ा है ऊपर बढ़िया बढ़िया ठीक। तो भाई लोग यहाँ पर भी हम लोगों ने स्टिंग, मतलब मैंने भी स्टिंग पे किया 40 रुपीज़, और अब यहाँ से दोबारा से हम लोगों की स्टीप चढ़ाई होती है चालू।
मोहन भाई, हर अच्छे रास्ते पहुंचने के लिए पहले इतना डिफ़िकल्ट रास्ता क्यों चलना पड़ता है? तो दोस्तों, जब आपको ये मार्किंग पॉइंट दिख जाए, इसका मतलब आप समझ लिए कि आप ऑलमोस्ट हाफ वे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारे। वहाँ कहीं है चलाल, ये रहा मार्किंग पॉइंट, नीचे समाए और अब हमको जाना है ऊपर। ये हाफ वे मार्किंग पॉइंट से निकलते हैं हम। वो है। तो दोस्तों, यहाँ से मुझको फाइनली दिख चुका है रसौल। मतलब मैं आपको बताऊँ, लोगों को मंजिल देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन यहाँ पे सीन फटीस है। दिखाता हूँ मैं आपको रसौल। तो यहाँ पर मैं हूँ और वो पहाड़ के ऊपर रसौल है। मतलब पूरा पहाड़ चढ़ना है भाई। जस्ट सामने कैफ़े, पानी का सोर्स, जैसा बॉन्ड भाई ने बताया। अब सीधे चढ़ाई है ना भाई? अब चढ़ाई है 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। दोस्तों, चलाल से रसौल आते टाइम 2 ब्रिज मिलेंगे। एक वो पहले वाला, एक ये वाला। क्रॉस करके ऊपर हमको जाना है और यहाँ पर है एक कैफ़े, तो ऊपर ही चलते हैं। बहुत हो गया आराम। तो भाई लोग, सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई है कि धूप चली गई है। मतलब अगर आप लोग रसौल ट्रैक कर रहे हो तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। अगर थोड़ा सा छाँव में ट्रैक करो, धूप में थोड़ी हालत ख़राब होती है। छाँव होने के बाद हवा चलती रहती है, मज़ा आता है। वरना ऐसे थोड़ा सीन हार्ड है रसौल का। मतलब थोड़ा नहीं, अच्छा खासा सीन हार्ड है। रसौल डिफ़िकल्ट ट्रैक है, लेकिन आराम से आप आओगे तो पता नहीं चलेगा। मतलब मज़े हैं पूरे रास्ते। वहाँ कहीं एकदम ऊपर गाँव दिख रहा है मुझको। गलत आ गए थोड़ा सा। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूजन वाला सीन हो गया था। अच्छा ही हुआ नीचे आ गए। यहाँ पे रास्ता कंफर्म करते हैं। ये शॉर्टकट है लॉन्ग कट? कौन सा? ये शॉर्टकट डिफिकल्ट है ना, लेकिन ठीक है, इजी है थोड़ा। कैसा तो शॉर्टकट बताया है भाई ने। रास्ता बचेगा, टाइम बचेगा, जान। शॉर्टकट चलिए फिर। हार्ड बारिश होने वाली है यहाँ पर दोस्तों। बॉन्ड भाई, वेयर आर यू? इफ इट इज़ शॉर्टकट, इट इज़ डिफ़िकल्ट। नेवर अंडर एस्टिमेट शॉर्टकट। भयानक वेदर हो गया भाई रसौल का। कैसे कैसे जाना है हमको ऊपर। बाबा कैफ़े से लेफ्ट को शॉर्टकट है और राइट को थोड़ा लंबा रास्ता, लेकिन शॉर्टकट थोड़ा। एक हाथ में कैमरा। हाँ, क्या जो शॉर्टकट रास्ता लिया भाई हमने। वहाँ नीचे कहीं है बाबा कैफ़े। पूरा पहाड़ चढ़ गए भाई। कहाँ कहाँ कैसे कैसे रास्ते से जा रही है भाई पब्लिक। एक कदम की चूक हो गए आप। मतलब क्या हाल है मेरा इस टाइम। मुझको नहीं लगता है भाई कि कैमरे पे मुझको पब्लिक को बताना पड़ेगा। तो किस तरह से किसी भी बात को इस तरह से बयां किया जाए कि जिस तरह से मैं वो बात को बयां करना चाह रहा, वो बात ठीक उसी तरह से आप तक पहुंच जाए। तो यही अल्फाजों और विचारों के गंडगोल में ना फंस करके कैसे किसी भी स्टोरी को इतना सिंपल और इजी वे में प्रेजेंट किया जाए कि वो चीज़ आपके ऑडियंस तक पहुंच जाए। इस चीज़ को अगर आप लोग इंप्रूव करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ ऑडियो बुक द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो कि अवेलेबल है कुकू FM पर। तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं कुकू FM का फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो जिनको नहीं पता, कुकू FM इज इंडिया
इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलता है 4000 प्लस नॉन फिक्शनल कंटेंट, वो भी आपके अपने रीजनल लैंग्वेज में। कुकू एफएम एक मेक इन इंडिया ऐप है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है दुनिया भर के फेमस राइटर और क्रिएटर का कंटेंट। शायद यही वजह है कि कुकू एफएम को 4.5 प्लस रेटिंग से नवाजा गया प्ले स्टोर पे। और क्योंकि कुकू एफएम ने इस वाली वीडियो को स्पॉन्सर किया है, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड RAH50 यूज करते हो तो आपको मिलता है 50% डिस्काउंट, और ये ऑफर फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो अगर आप लोग भी अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हो तो मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा कुकू एफएम का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, डू चेक इट आउट। तो अब वापस से आते हैं हम वीडियो पर। अब भाई रुक जाते हैं, अब हो गया, आज यहीं पे टेंट गड़ जाएगा, अब नहीं अब नहीं हमें पार बोना। हाँ थोड़ी देर की ये है हालत, एक बार ऊपर पहुंच जाए फिर तो मज़े ही मज़े हैं। ऐसा बोल बोल के खुद को मोटिवेट करते रहे। कहाँ जो ये कोई रास्ता है? चलिए भाई। तो दोस्तों ये रहा सामने ऊपर रसौल का विलेज, और मुझको जाना है सबसे टॉप चुन्नी बाई के कैफ़े चमन पैलेस। बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की फुल्की। तो पब्लिक चढ़ते चढ़ाते पहुंच चुके हैं हम लोग रसौल। यहाँ से चमन पैलेस कहाँ है? चमन प्लेस, चमन प्लेस है इसके पीछे। इसके पीछे ऊपर जाना होगा। आ गए ना, रसौल एंट्री हो गई ना हमारी। बहुत खुशी हुई। 11:30 के आसपास लेके निकले थे, शायद 2:30 बज रहे। 3 घंटे में पहुंच गया रसौल। तो फाइनली ये रहे हमारे बॉन्ड भाई। बॉन्ड भाई एक बार कैमरे को देख के हाथ हिला दिए, शुक्रिया। और ये जा रहे हैं, मैं आपसे आने के बाद में मिलता हूँ वापस। चला में। ओके भाई जी, पीस, बाय। तो आप मतलब आते जाते रहते हो इधर रसौल साइड, कुछ बताओगे आप इधर के बारे में, रसौल के बारे में? रसौल अच्छा है, एक रेणुका माता टेम्पल है, वहाँ देखने का है। रेणुका माता का टेम्पल है, देखने का है, वो देखने की अच्छी जगह है। जी। बाकी टॉप के व्यूज अच्छे, टॉप की व्यूज अच्छे। आपने बोला एकदम अनएक्सप्लोर्ड टाइप के ट्रैक हैं, जैसे कि लॉन्ग ट्रैक्स है, मलाना साइड है ये सब है, तो मतलब अच्छा विलेज है घूमने के लिए। ठीक। तो दोस्तों कुछ ऐसे यहाँ पर हो गई है बारिश स्टार्ट, और हमको यहाँ पर एक ये ग्रुप मिले हैं, जवानों का ग्रुप है। तो ये भी हमारे साथ चलाल रुका था ना। आप लोग दिल्ली से हो सबके सब? एंजॉय हुआ? कैसा रहा ट्रैक? अपना कुछ ट्रैक का एक्सपीरियंस बताओ यार मुझको। क्रेजी एक्सपीरियंस है, नेचर के साथ जो कनेक्ट है, आप जो फील करते हो आके अपने पीछे पहाड़ देखे, जो आपको फील होता है, यू नो हाउ स्मॉल यू आर। इट्स अमेजिंग, बहुत मजा आया। तो दोस्तों मतलब अभी शाम के 4 बज रहे हैं, अभी भी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ सौरभ भाई के साथ में, और करते हैं थोड़ा बहुत रसौल को एक्सप्लोर। दोस्तों अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं रसौल की गलियाँ। तो भाई लोग ये है सौरभ भाई के दोस्त का कैफ़े, ओम शंकर करके। तो दोस्तों ऐसे तो मुझको रुकना था चमन प्लेस में चुन्नी बाई की जगह पर, लेकिन यहाँ पे मुझको मिल गए सौरभ भाई, और यहाँ पे हो गई है बारिश स्टार्ट। तो यहीं कहीं रुक जाता हूँ मैं, एक कमरा छोड़ के दूसरा कमरा। और ये रहा रूम टूर। तो ये कमरा मुझको मिला है 400 रुपये में, विथ अटैच वॉशरूम। वॉशरूम ही है ना भाई, खोल के कुछ और तो नहीं दिखेगा मुझको। मतलब एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड हो गया है, सही वॉशरूम मिल गया भाई विद गीज़र। ये रहा रूम, और बाहर कुछ ज़बरदस्त हैं नज़ारे। अब शाम में 5 बजे हम लोगों का रसौल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये हैं हमारे योयो भाई, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। अगर ये इंग्लिश बोलते तो इजरायली लगेगी भाई। तो ये है यहाँ का फेमस रेणुका माता टेम्पल। ऐसा है रसौल विलेज। तो कभी यहाँ तक तो ना पाता, जो बात है क्लियर। तो ऐसे नहीं करते।